नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। अयोध्या में तो रामलला विराजमान हो गए। उनके दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। देश में खुशी का माहौल है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी हैं जिन्हें सनातन धर्म से काफी दिक्कत है और उनकी नफरत का अंदाजा उनकी गंदी हरकतों से लगाया जा सकता है। ऐसे लोग हमारे देश के किसी एक राज्य में नहीं हैं, बल्कि कई राज्यों में हैं, जो अपनी घिनौनी हरकत से सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसी ही खबर बिहार के कटिहार से सामने आई है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। बिहार में असामाजिक तत्वों की गंदी हरकत, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश, मूर्ति को नुकसान पहुंचाने पर गुस्से में लोग। बीजेपी नेता ने दी अब सख्त चेतावनी। अयोध्या में रामलला के भव्य कार्यक्रम के बाद से कुछ लोगों में चिढ़ देखने को मिल रही है और इसी का नतीजा है कि अब मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं के साथ मारपीट की जा रही है, शोभा यात्रा में बवाल देखने को मिला। वहीं एक बार फिर से बिहार के कटिहार में असामाजिक तत्वों की हरकत ने लोगों में गुस्सा भड़का दिया है। बिहार के कटिहार जिले में 2 जगहों पर बजरंगबली की मूर्ति क्षतिग्रस्त कर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। इन घटनाओं से स्थानीय लोगों में आक्रोश भड़क गया है। लोगों ने दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और इसको लेकर बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी किया। वहीं बिहार के बड़े नेताओं ने भी इसका संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कटिहार के मनिहारी थाना क्षेत्र में बजरंगबली की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करने की घटनाएं हुई। एक घटना मनिहारी थाने के सजावटी गांव में हुई, जबकि दूसरी घटना महियारपुर रेलवे स्टेशन में स्थापित मूर्ति के साथ हुई और दोनों जगह पर उपद्रवियों ने बजरंगबली की मूर्ति को खंडित कर दिया। इस घटना को 23 जनवरी की रात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद अगले दिन लोगों ने बजरंगबली की मूर्तियां क्षतिग्रस्त देखी तो इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। गुस्साई भीड़ ने रेलवे ट्रैक और हाईवे तक को जाम कर दिया। भड़के लोग मूर्ति तोड़ने वाले को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, घटना के बाद गुस्साई भीड़ को शांत करने के लिए दोनों घटना स्थलों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। पुलिस ने लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की। आखिरकार घंटों मशक्कत करने के बाद पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर उन्हें वापस भेजा। इसके बाद ट्रेनों और गाड़ियों का आवागमन शुरू हुआ। बता दें कि ग्रामीणों को मनाने के लिए क्षेत्र के एसडीएम ने एक समिति का गठन किया है। यह धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा को लेकर कायम रहेगी। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करने वालों को 3 दिन के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पुलिस ने इस घटना पर एफआईआर भी दर्ज कर लिया। वहीं इस मामले पर अब बीजेपी की तरफ से बयान सामने आया है, जहां असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनी दी गई है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जल्द कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि हनुमान जी की मूर्तियों को तोड़ा गया है। अगर इसको गंभीरता से नहीं लिया गया और राज्य सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो नीतीश बाबू और लालू जी, मैं दोनों को चेताना चाहता हूं, यह मात्र हनुमान जी की मूर्ति नहीं तोड़ी है, बल्कि बिहार में आपने सनातनियों का गर्दन कटवाने का काम किया है। अगर अपराधी नहीं पकड़े गए और कार्रवाई नहीं हुई तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हनुमान जी का मूर्तियों को तोड़ा गया है। अगर इसको गंभीरता से नहीं लिया गया और राज्य सरकार ने कार्रवाई नहीं की, नीतीश बाबू और लालू जी, मैं दोनों को चेताना चाहता हूं। ये अगर मेरे आराध्य हनुमान की मूर्ति नहीं टूटी है, बल्कि बिहार में सनातनियों का गर्दन आपने कटवाने का काम किया है। अगर अपराधी नहीं पकड़े गए, कार्रवाई नहीं हुई तो इस पर इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हालांकि बिहार में ये कोई पहली घटना नहीं है जहां इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। बता दें कि 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर में प्रभु राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पूरे विधि विधान से की गई। राम मंदिर में भगवान राम के विराजने से पूरे देश में उत्सव का माहौल है। इस बीच बिहार के बक्सर से भी एक ऐसी खबर सामने आई
जिसने सबको हैरान और परेशान कर दिया। दरअसल जहां एक तरफ राम मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापित की गई, वहीं दूसरी तरफ बक्सर में भगवान शिव की मूर्ति को जानबूझकर तोड़ दिया गया। बक्सर के डुमरांव थाना क्षेत्र के प्रखंड मुख्यालय में स्थित शिव मंदिर में असामाजिक तत्वों ने मूर्ति को खंडित कर दिया। कहा जा रहा है कि सुबह मंदिर में पूजा करने पहुंचे लोगों ने देखा कि शिव मंदिर में स्थापित नाग देवता और त्रिशूल के साथ तोड़फोड़ की गई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी और फिर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार पिछले 3 दिनों से डुमरांव में असामाजिक तत्व मंदिर को लगातार निशाना बना रहे हैं। डुमरांव के काले मंदिर में असामाजिक तत्वों ने घंटा की चोरी की थी। उसके बाद मरौला काली मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद शिव मंदिर में मूर्ति को खंडित कर दिया गया। गौरतलब है कि 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस क्षण को अलौकिक बताया। वहीं दूसरी ओर देश भर में इस पल का गवाह बनने के लिए लोगों में आतुरता देखी गई। अयोध्या में रामलला के विराजमान होने से पूरे देश में उत्सव का माहौल है, लेकिन राम विरोधी तत्वों की घटिया हरकत कम होने का नाम नहीं ले रही है और इससे सनातनियों में लगातार गुस्सा देखने को मिल रहा है। बता दें कि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद बिहार के जमुई से भी हिंसा की खबर सामने आई, जहां संगतू गांव में शोभा यात्रा निकालने के दौरान धार्मिक झंडा लगाने को लेकर 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को किसी तरीके से कंट्रोल में किया। साथ ही गांव में भारी संख्या में पुलिस बल और अधिकारियों की तैनाती की गई। जानकारी के मुताबिक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर संगतू गांव में शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें बहुत सारे राम भक्त शामिल हुए थे। शोभा यात्रा निकाल रहे भक्तों पर एक समुदाय के लोगों ने रोड़ेबाजी शुरू कर दी। इसमें कई लोगों को मामूली चोटें भी आई थी। हिंसा के बीच एक बाइक और डीजे को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके बाद सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और गांव का दौरा कर स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। साथ ही अनहोनी की आशंका को लेकर गांव में भारी संख्या में पुलिस बल और अधिकारियों की तैनाती करनी पड़ी। बता दें कि संगतू गांव में पहले भी 2 समुदाय के बीच अनेक मौकों पर इस तरह की झड़प हो चुकी है। इसको लेकर जिला प्रशासन के तरफ से संगतू गांव में किसी अनहोनी की आशंका को लेकर दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती भी होती रही है। इसके बावजूद फिर शोभा यात्रा निकालने के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई। बताया गया कि शोभा यात्रा में शामिल कुछ लोग घायल भी हुए। गांव के लोगों का कहना है कि क्रिकेट खेल रहे एक समुदाय विशेष के लोगों ने बेवजह इन लोगों पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन बिजली को पोल पर झंडा बांधने और गाना बजाने को लेकर मना कर दिया और इसका विरोध करने पर उन पर रोड़ेबाजी शुरू कर दी गई। सूचना पर गांव में पुलिस बल की तैनाती हुई, लेकिन पुलिस उपद्रवियों को कार्रवाई करने के बजाय उन लोगों को ही खदेड़ दी। मामले में डीएसपी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि किसी बात को लेकर 2 समुदायों के बीच मामूली झड़प की सूचना पर गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। गांव में व्याप्त तनाव को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। वहीं बिहार के दरभंगा जिले में भी जुलूस पर पथराव की खबर सामने आई, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री राम शोभा यात्रा के दौरान 2 पक्ष आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि शोभा यात्रा पर पथराव किया गया, जिसमें 4 बाइक क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस उपद्रवियों की पहचान करने में जुट गई। सिवाड़ा थाना क्षेत्र के बपूरा गांव का ये पूरा मामला बताया गया। इतना ही नहीं, इससे पहले मुजफ्फरपुर में जुलूस के दौरान 2 पक्षों में झड़प हो गई। यहां जुलूस के दौरान तलवार भांजने पर 2 पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद गाली गलौज और पत्थरबाजी देखने को मिली। इसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल कर लिया। वहीं बिहार के भागलपुर में भी 2 पक्ष आमने सामने आ गए। धार्मिक झंडा उतारने को लेकर हुए विवाद के बाद 2 पक्ष आमने सामने आए। इसके बाद मौके पर तुरंत पहुंची पुलिस ने किसी तरीके से हालात को काबू किया। तो इस तरह से बिहार के अलग अलग जिलों में इन घटिया मानसिकता वाले लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है और अभी भी कर रहे हैं, जिसके बाद से राम भक्तों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और उनकी मांग है कि जल्द से जल्द इन लोगों को कड़ी सजा दी जाए। बिहार के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।